अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद बीरभर। आज जो है हम वो इंटर क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है अल्काइल हैलाइड्स, या इसको अगर हम आईयूपैक नेम में अगर हम कहें तो हम कहेंगे हेलो अल्केन्स। सो इससे पहले कि मैं आज इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन आपको कराऊं, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल इंसान दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इंसान दोस्ती को आप इकट्ठे लिखें, स्पेस नहीं है उसमें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो आइए ज़रा देखते हैं। आज जैसे कि लफ्ज़ ही क्लियर है, अल्काइल हैलाइड्स, यानी हम डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहे, सीधे हम देखना चाह रहे हैं ये अल्काइल और हैलाइड्स है। ये लफ्ज़ है अल्काइल और हैलाइड्स। तो अल्काइल का जो मतलब है कि यहाँ हम कहेंगे इट्स अल्केन। ये क्या है? अल्केन है। और अल्केन को अल्काइल कब बनाते हैं? जब वहां से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें। एक हाइड्रोजन हम क्या कर दें? रिमूव कर दें। जैसे कि अल्काइल का जो फार्मूला होता है वो होता है अल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि CnH2n+2, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर क्या होगा? 2। ये फार्मूला है इसका 2। अब हमने क्या किया कि यहाँ से हमने एक H रिमूव कर दिया। एक H हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। जब हमने यहाँ से एक H रिमूव कर दिया तो वहां पर हमने क्या जोड़ दिया? हैलोजन। तो इसका मतलब ये है कि हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर हम क्या ऐड करेंगे? हैलाइड्स। हैलाइड्स किसको कहेंगे? हैलाइड्स कहते हैं हैलोजन को। मैंने उसमें ट्रिक भी बनाई हुई है पी ब्लॉक में, आप वहां पूरी की पूरी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो हैलोजन जो है वो सारे के सारे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे हैलोजन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हैलोजन। ग्रुप 7 इनका, ग्रुप 7 जो है वो इनका होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? अगर हम इनका जो बनाए तो क्या होता है? फिर कल बाहर आई आंटी, तो क्या होगा? फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये इनका जो है वो बना हुआ है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर से मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन एंड एंटीमनी। तो इसी तरह आपने ये बी ब्लॉक वाली वीडियो देख लेनी है, वहां उसमें सारे के सारे आपको हैलोजन मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम अल्काइल में से यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करें, एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करें तो हमें क्या मिल जाएगा? हैलाइड। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वो देख ले कि क्या लिखा हुआ है। अल्काइल हैलाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इन विच अ हैलोजन एक्स, इन विच अ हैलोजन एक्स, क्योंकि हैलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस को। यानी सारे के सारे हैलोजन को हम जो है वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से। यानी ये जितने भी हैलोजन हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सारे के सारे एक्स हैं। ठीक है। एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ कार्बन एटम ऑफ अल्काइल रेडिकल। तो कार्बन एटम के अल्काइल रेडिकल के साथ अगर हम एक हैलोजन को अटैच कर दे, एक हैलोजन का बॉन्ड हम बना दें, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अल्काइल हैलाइड्स। तो आइए जरा मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ कुछ लिखे भी हुए हैं तो हमने वो सारी चीजें करनी भी है। तो देखें फटाफट से हम इनको समझ लेते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो है जो अभी मैंने बताया तो वो क्या था? ये इस तरह था कि अगर ये है रेडिकल और हाइड्रोजन इसके साथ मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर हम एक हैलोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन रिमूव और एक हैलोजन ऐड, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Rx। ये क्या हो जाएगा? Rx, क्योंकि हमने क्या किया? हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर हमने क्या ऐड कर दिया? X। तो यहाँ हम कुछ मिसालें लेंगे, आपको वहां से वो बात समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, मैं इनको ऊपर लिख लेता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि क्या है? CH4+Cl2। अब ये है CH4+Cl2। तो यहाँ हमने और कुछ नहीं करना, ये है 4। ये क्या है? 4। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने जो है वो एटम है वो है 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देना है। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से क्या किया? निकाल दिया, क्योंकि H4 है तो अब ये H कितना हो जाएगा? CH3। ऐसे, क्योंकि H4 में से अगर एक H चला गया तो क्या होगा? CH3। अब उसी H4 में से अगर हमने H निकाल लिया, अब हमने उनमें से क्या निकाल लिया है? H निकाल लिया है। जब H हमने निकाल लिया है तो एक हम उसके साथ क्या ऐड कर देंगे? हैलोजन।
तो हेलोजन हम उसके साथ ऐड कर देंगे, Cl अटैच कर देंगे। हेलोजन का हमने बॉन्ड बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है टेट्रावैलेंस। तो टेट्रावैलेंस तो 3 तो उसके हाइड्रोजन से पूरे हो रहे हैं और एक उससे किससे पूरा हो रहा है? क्लोरीन से। तो इसी तरह इसका जो है वैलेंस पूरा हो गया। तो अब यहां से एक H बचा और यहाँ क्योंकि Cl2 था तो यहाँ से एक Cl बचा, तो ये बनाएगा HCl। ये क्या बन जाएगा? HCl। तो बहुत ही आसान है, हमने और कुछ नहीं किया। यहाँ से एक H रिमूव किया, एक H रिमूव करने के बाद एक जो है हेलोजन ग्रुप यहाँ पर वो कोई भी हो सकता है, वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमाइन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो एक जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। जब हमने एक उसमें ऐड कर दिया तो नतीजे में हमें क्या मिला? CH3 और Cl। इसी तरह यहाँ पर एक क्लोरीन बचा और एक H बचा, तो उन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? HCl। तो एक और हम एग्जांपल करते हैं, जैसे ये है CH4 + Br2, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि ये जो CH4 है, मीथेन जो है, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ से हम निकालेंगे। तो एक हाइड्रोजन अगर हमने निकाला तो यहाँ से एक ब्रोमो जो ग्रुप है, ब्रोमाइन जो है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ से एक H बचा तो वो एक H किसके साथ चला जाएगा? Br के साथ। तो इसी तरह ये रिएक्शन चलता जाएगा और हम इसको करते जाएंगे। अब यहाँ पर एक और मैंने बात लिखी है, वो भी आपको मैं बता दूं कि ये जो हेलोजन है, ये हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। अब यहाँ पर जो है हम जो ये आयोडीन जो होते हैं ये बिल्कुल वेरी स्लो होते हैं, यानी अगर हम इनको पढ़ें तो हमें ज्यादातर दिखाई देगा कि अगर फ्लोरीन किसी के साथ भी अगर रिएक्शन करेगा तो इट्स अ वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर जाता है। जब जल्दी रिएक्शन कर जाता है तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी हो रहा है कि हमें उसको समझने का टाइम ही नहीं मिलता। और ये जो आयोडीन है, अगर ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तो बिल्कुल स्लो मोशन में, वेरी स्लो, ठीक है जी। तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें ज्यादातर यानी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर अगर हमें जितने भी हमें हेलोजन मिलेंगे तो उनके साथ जो ग्रुप अटैच होगा वो या तो क्लोरो अटैच होगा, क्लोरीन, या ब्रोमो, या क्या ब्रोमाइन, ठीक है। तो इनको आयुपेक नेम के थ्रू अगर हम प्रीफिक्स में लिखें तो इनको हम इस तरह लिखते हैं कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि F से जो होता है वो क्या ग्रुप कहलाता है? फ्लोरो, ठीक है जी। इसी तरह अगर Cl है तो वो क्या कहलाएगा? क्लोरो, ठीक है जी। अगर Br है तो वो क्या कहलाएगा? ब्रोमो, ठीक है जी। और इस तरह I है तो वो क्या कहलाएगा? आयोडो, वो क्या कहलाएगा? आयोडो। तो इसी तरह ये पूरा का पूरा जो है हमने जो यहाँ पर ये भी नहीं पढ़ना क्योंकि ये वेरी फास्ट होता है, तो वेरी फास्ट हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर तो उसमें आयोडो के भी रिएक्शन कम होंगे और जो है हेलोजन यानी फ्लोरीन के उसके भी रिएक्शन कम होंगे। तो हमने आधा काम तो हमारा हो गया, क्योंकि नहीं फ्लोरीन पढ़नी है, नहीं आयोडीन पढ़नी है। पढ़नी क्या है? क्लोरीन और ब्रोमाइन, तो ये हमने पढ़ने हैं। अभी हम एक और सवाल जो है वो हमने लिखा हुआ है, वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। वो ये सवाल है कि why alkyl halides are not formed by direct actions of alkanes and iodine। अब ये डायरेक्ट एक्शंस के साथ क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता है कि ये होते सनलाइट रिएक्शंस के थ्रू है, यानी सनलाइट होगी तभी ये सारी चीजें होगी। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब हम इस चीज का, जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन का किया, अगर ब्रोमीन का किया, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन का किया, अगर हम इसी की जगह अगर हम आयोडीन का करें तो आयोडीन वाला रिएक्शन जो है वो स्टेबल नहीं होता। अब ये मैं करके दिखाता हूँ कि अब देखें कि यहाँ पर CH4 है, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3, ठीक है। देखें अगर हम यहाँ से इस चीज को चेंज करें, ठीक है जी, हम इसको चेंज कर रहे हैं, अपने सवाल की तरफ आ रहे हैं कि ये नीचे जो हमने सवाल लिखा हुआ है उसकी तरफ अगर हम आ रहे हैं, यानी मैं चाहता हूं कि CH4 का जो रिएक्शन है वो I2 के साथ करूं, यानी आयोडीन के साथ करूं, तो होना क्या चाहिए? ये इस तरह होगा। क्या होना चाहिए कि ये CH4 जो है, ये जो CH4 जो है, ये CH4 में से एक जो है वो H कम हो जाएगा तो ये होगा CH3I, और यहाँ पर क्या होगा? HI, यहाँ पर क्या बन जाएगा? HI, क्योंकि H यहाँ से बचा तो ये बन गया HI। अब ये होता क्या है कि ये जो है हमारे पास जो हाइड्रोआयोडिक एसिड जो हमने बनाया, ये जो हमने हाइड्रोआयोडिक एसिड जो हमने बनाया, ये हाइड्रोआयोडिक एसिड है,
ये हाइड्रोआयोडिक एसिड जो मैंने लिखा भी हुआ है नीचे, हाइड्रोआयोडिक एसिड जो है, ठीक है जी, ये हाइड्रोआयोडिक एसिड जो है ये फॉर्म इन स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इमीडिएटली रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्काइल आयोडाइड के साथ, यानी फौरन इसके साथ जो है वो रिएक्ट करता है, फौरन इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्योंकि मिथाइल आयोडाइड है, क्योंकि ये मीथेन और मीथेन में से मिथाइल हमने बनाया, तो ये होगा मिथाइल आयोडाइड, ठीक है जी। तो ये होगा क्या कि हाइड्रोआयोडिक एसिड क्योंकि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये फिर इसको कन्वर्ट कर देगा कि ये फिर I2 में ये एकदम से यानी एकदम से ये I2 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसीलिए हम अल्काइल हैलाइड्स को नॉट फाउंड विद द डायरेक्ट एक्शंस ऑफ अल्केन्स एंड आयोडीन। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं। हमने क्या सीखा कि भाई अल्काइल हैलाइड्स जिसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये अल्केन ग्रुप है और ये क्या है, हेलोजन, अल्काइल और हेलोजन, यानी हमने क्या करना है कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर अगर हम जो है वो हेलोजन ग्रुप का कोई भी एटम अगर अटैच कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड। और इसका जो आयुपेक नेम है, ये इसका आयुपेक नेम है, मैं इसकी जो नोमेनक्लेचर कराऊंगा वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह हमने लिखा है। आयुपेक नेम में क्या होगा कि हेलो, हेलो का मतलब ये है कि जैसे हमने लिखा था ना यहाँ, ये क्या लिखा था भाई, फ्लोरो, ठीक है जी, जहाँ फ्लोरो आएगा या क्लोरो आएगा, ठीक है, या ब्रोमो आएगा, ठीक है, या आयोडो आएगा, पहले ये आएंगे और उसके बाद हम अल्केन नेम लिखेंगे। तो कॉमन नेम में पहले क्या लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप और हैलाइड। तो ये जब नोमेनक्लेचर हम करेंगे तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। तो आज हमने सीखा कि अल्काइल हैलाइड उसको कहते हैं जहां से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके और उसके साथ जो है वो हम अटैच करें हेलोजन ग्रुप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।